हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बॉल बॉक्स की संरचना। यह टॉपिक बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम इस टॉपिक को करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एल्गी के बारे में समझाया है, जिसमें मैंने कॉमन सभी एल्गी की बात की है, जिसमें एल्गी की मैंने स्ट्रक्चर जो मेरे पिछले वीडियो में मैंने एल्गी की स्ट्रक्चर के बारे में बताया है एवं रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी के बारे में समझाया है। इस वीडियो में हम ओनली बॉल बॉक्स की स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। यह टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, BSc फर्स्ट में कई बार पूछा गया है एवं 12th जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है बॉल बॉक्स की स्ट्रक्चर के बारे में। और बॉल बॉक्स सबसे ज़्यादा डेवलप एल्गी है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात की जाती है और इसलिए मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ बॉल बॉक्स, तो सबसे पहले हम इसका जो बॉल बॉक्स का क्लासिफिकेशन है उसके बारे में जानते हैं। इसका दूसरा क्लासिफिकेशन को दूसरे नेम में हम लोग सिस्टमेटिक पोजीशन कहते हैं, मतलब किस प्रकार से बॉल बॉक्स को व्यवस्थित किया गया है उसके बारे में जानते हैं। तो इसका जो वर्ग है, जो इसकी जो क्लास है वो क्लोरोफाइसी है, और इसका जो ऑर्डर है गण वो है वॉल्वोकेलीज, और जो इसका कुल है वो है वॉल्वोकेजी, इसको हम फैमिली कहते हैं। और जो इसके प्राप्ति स्थान से ये कहाँ पाए जाते हैं बॉल बॉक्स, उसके बारे में जानते हैं। ये बॉल बॉक्स क्या है, गतिशील सिनोबियम है। सिनोबियम का मीन्स होता है जो बॉल बॉक्स की स्ट्रक्चर है इस तरह की होती है, गोल टाइप की स्ट्रक्चर होती है। जो इसकी बॉडी है हम उसको सिनोबियम कहते हैं। ये गोल जैसी जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर इस तरह से सेल्स व्यवस्थित रहती हैं, इस तरह से सेल्स पाई जाती हैं। ये जो बॉडी है हम इसको सिनोबियम बोलते हैं। तो ये जो सिनोबियम है एक गतिशील है, जो मूवमेंट कर सकता है, जो मूव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली जा सकता है। शैवालों का सर्वाधिक विकसित, ये जैसे मैंने आपको बताया भी कि बॉल बॉक्स क्या है, सर्वाधिक विकसित एक एल्गी है, इसलिए इस टॉपिक को ज़्यादा पूछा जाता है। और एक विभेदित वंश है। बॉल बॉक्स की अभी तक लगभग 20 जातियाँ पाई जाती हैं। ऑल वर्ल्ड में इसकी ओनली 20 जातियाँ पाई जाती हैं और भारत में इसकी 5 जातियाँ पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि भारत में बॉल बॉक्स की कितनी जातियाँ पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। भारत में बॉल बॉक्स की ओनली 5 जातियाँ पाई जाती हैं। और ये बॉल बॉक्स है एक अलवड़ीय जल है उसमें पाया जाता है। इसकी सभी जातियाँ अलवड़ीय जल में पाई जाती हैं। अलवड़ीय जल का मतलब क्या होता है, जो वह जल जिसमें लवण नहीं पाए जाते। जिस जल में लवण पाए जाते हैं वो खारा होता है, वो पीने योग्य नहीं होता। और जो पानी पीने योग्य होता है उसको हम अलवड़ीय जल कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है जो मीठा जो पानी होता है जिसको हम पी सकते हैं उस जल में ये बॉल बॉक्स पाए जाते हैं। और बॉल बॉक्स क्या होते हैं, जो स्थायी और अस्थायी, जो मतलब परमानेंट और जो होता है टेम्परेरी जलकुंड होते हैं। जलकुंड हम बोलते हैं जहाँ पानी इकट्ठा रहता है उसको हम कहते हैं जलकुंड। जैसे पोखर तालाब जो है वो परमानेंट जलकुंड होते हैं। और क्या होता है जो टेम्परेरी जलकुंड क्या होते हैं, बरसात के टाइम पे पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है कुछ गड्ढों में। तो जो जैसे पानी के टाइम पे कुछ गड्ढे, जब बरसात के टाइम पे कुछ गड्ढे हो जाते हैं जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर जो एल्गी है ना वो पैदा हो जाते हैं। तो वो होते हैं जो बरसात के टाइम पे जो जलकुंड बनते हैं वो होते हैं अस्थायी, टेम्परेरी। ये सूक्ष्म हरे गोलाकार पिंडों के रूप में पाया जाता है। जैसे मैंने बताया ये सिनोबियम, इसके अंदर ये सूक्ष्म हरे गोलाकार गोल गोल कलर के जो पिंड होते हैं उसके रूप में दिखाई देता है। और ये हरे रंग का होता है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था जो एल्गी है वो हरे कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि ये इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, इनमें फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, ये अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं और इसलिए इनको प्लांट्स में भी रखा गया है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के रूप में फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है उसको ये करते हैं और इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है इसकी वजह से हरे रंग के दिखाई देते हैं। मोस्टली आपने शैवालों को देखा होगा, जैसे आपने काई के रूप में देखा, इसको आम भाषा हम लोग काई बोलते हैं। काई हमेशा हरे रंग की होती है, हरे या मतलब काले रंग की दिखाई देती है। इसकी जो 5 जातियाँ जो भारत में पाई जाती हैं उनमें से उनके जो मुख्य नाम है जो बॉल बॉक्स ग्लोबेटर, बॉल बॉक्स ऑरियस, बॉल बॉक्स प्रोलिफिकस और बॉल बॉक्स अफ्रीकेनस है। मुख्य जो जातियाँ हैं उनके नाम दिए हुए हैं। अभी हम लोग बॉल बॉक्स की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। जो बॉल बॉक्स की स्ट्रक्चर क्या है, ये कॉलोनीय शैवाल है, मतलब कॉलोनी के रूप में रहने वाला शैवाल है। जैसे कि मैंने बताया ये इसका सिनोबियम है, इसमें इसकी सेल्स पाई जाती हैं। और ये क्या होता है, सिनोबियम इस तरह से चिपके हुए रहते हैं, बहुत सारी गोल स्ट्रक्चर होती है, कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी जो कोशिका होती है, जो बॉल बॉक्स की जो कोशिका है, जैसे ये सिनोबियम है इसके अंदर ये सेल्स पाई जाती हैं। ये सिनोबियम है, ये जो सेल्स पाई जाती हैं
जो सेल्स हैं ये आपस में चिपकी हुई रहती हैं। और मोस्टली क्या होता है, ये किनारे पर ज़्यादा चिपकी हुई रहती हैं। जैसे किनारा है ना, यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। ये यहाँ पे क्यों पाई जाती है, क्योंकि किनारे पे क्या होता है कि जिलेटिनियस जो मैट्रिक्स भरा रहता है, एक लिक्विड पाया जाता है, काफ़ी चिपचिपा सा एक चिकना सा लिक्विड पाया जाता है इनकी सेल्स के अंदर, तो वो किनारे पर पाया जाता है। तो किनारे पर मोस्टली सभी सेल्स चिपकी हुई रहती हैं। प्रत्येक सिनोबियम गोल अथवा अंडाकार एवं खोखली संरचना होती है। जो सिनोबियम है ये गोल होता है और ये कभी कभी अंडाकार भी होता है। जैसे अंडे की शेप इस तरह की होती है, तो कभी कभी इस तरह का भी होता है। और ये खोखली संरचना होती है, इसके अंदर कुछ नहीं पाया जाता है, बस एक लिक्विड भरा रहता है। इसकी जो गुहिका है, जो जो वॉलवॉक्स है, ग्लोबेटर और वॉलवॉक्स ऑरियस, इनकी गुहिका में क्या होता है, जलीय मतलब होता है पानी जैसा एक चिकना अथवा या तो जल भरा रहता है इनकी जो गुहिका में, यहाँ होता है जिलेटिनी पदार्थ भरा रहता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। और विभिन्न जातियों में कोशिकाओं की संख्या, जो एक सिनोबियम है, सिनोबियम इसके अंदर जो कोशिकाओं की संख्या है वो 500 से 60,000 प्रति सिनोबियम हो सकती है। मतलब 60,000 से 500 से 60,000 तक प्रति सिनोबियम इसकी सेल्स पाई जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक सिनोबियम के अंदर 500 से लेकर 60,000 तक सेल्स पाई जा सकती हैं। सेल क्या होता है, जिसकी जो कोशिकाओं का जो आकार है वो गोल होता है या दीर्घवृत्तीय है, बड़ा वृत्त के रूप में पाई जाती है या नाशपाती नुमा पाई जाती है। जैसे ये वाली जो शेप है इसको हम नाशपाती नुमा बोलेंगे, इस शेप को इस तरह की शेप में पाई जाती है। कोशिका की जो संरचना है वो यूकैरियोटिक होती है। मैंने अपने जो पिछला वीडियो था इसमें मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसे मैं अभी भी बता देती हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक की सेल स्ट्रक्चर है वो मोस्टली बैक्टीरिया, वायरस और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। उसमें क्या होता है, जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, और जो केंद्रक होता है यहाँ तो पाया ही नहीं जाता है, यहाँ फिर अल्प विकसित होता है प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में क्या होता है कि सभी सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं और केंद्रक और केंद्र का प्रॉपर विकसित होते हैं। तो क्या है, जो हमारा बॉल बॉक्स है उसमें यूकैरियोटिक पाई जाती है। और ब्लू ग्रीन एल्गी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी की जो सेल स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक होती है। ये आपको याद रखना है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से बताया है। प्रोकैरियोटिक होती है। इसकी ब्लू ग्रीन जो एल्गी होता है उस ये एक अपवाद है एल्गी के अंदर कि ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे अलग होता है। इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो बैक्टीरिया जैसे होते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक होती है। और ये जो बॉल बॉक्स की हम बात कर रहे हैं इसमें यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पाई जाती है और इसमें सारे सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं और केंद्रक और केंद्रका दोनों पाए जाते हैं और प्रॉपर विकसित होते हैं। और इस जो सेल, ये जो कोशिका है, इसका जो अग्रभाग है, जो आगे वाला भाग है, इसको हम अग्रभाग बोलते हैं। आगे वाला भाग ये पेपलामयी होता है, मतलब पतला सा होता है। और तथा इसमें जीव द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट और आकुंचनशील रिक्तकाएं एवं दिक् बिंदु तथा कसाविकाएं में विभेदित होती हैं। जो सेल्स है इसके अंदर सभी पार्ट्स पाए जाते हैं, सब चीज़ों में डिवाइड रहती है सेल्स, सारे सेल ऑर्गन्स में ये सेल डिवाइड रहती है। जो प्रोटोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, आई स्पॉट एंड फ्लैजिला, और ये सभी सेल ऑर्गन्स का अपना अपना एक कार्य होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगला पॉइंट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि जैसे ये हमारी सेल है, सेल के बाहर एक सेल वॉल पाई जाती है। ये आउटर जो लेयर है वो सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर जो आपको लेयर दिखाई दे रही है जो साइटोप्लाज्म को चारों ओर से घेरी हुई रहती है वो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन होती है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म को चारों ओर से घेरी हुई रहती है एवं अर्धपारगम्य होती है एवं पतली होती है। और इस जो मैंने बताया कोशिका द्रव्य की बाह्य परिसीमा बनाती है, मतलब साइटोप्लाज्म को बाहर से घेरी हुई रहती है। अब क्या होता है, जो सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में है उसमें एक प्यालेनुमा भित्तीय क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है। जैसे ये सेल है, सेल का निचला भाग है, ये अग्रभाग है ये वाला, और ये निचला भाग है। इसमें क्या होता है, एक प्यालेनुमा एक संरचना होती है, ये प्यालेनुमा संरचना होती है जो सेल है उसके निचले भाग में पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है,
क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है। इसके अंदर जो भरा हुआ है क्लोरोप्लास्ट है, और बाकी ये जो भरा हुआ है साइटोप्लास्ट है। ये साइटोप्लाज्म है और ये क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कोशिका का जो निचला चौड़ा भाग होता है उसको पूरा घेरे हुए रहता है। ये देखिए कोशिका का निचला पूरा भाग है साइटोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट घिरा हुआ है पूरा भाग। और इसके अंदर क्या होता है, ये पायरिनोइड पाए जाते हैं। ये जो है ना, ये पायरिनोइड है। पायरिनोइड क्या होते हैं, लगभग मध्य रेखा में पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं, और इनकी ये वृत्तीय होती है, गोल स्ट्रक्चर होती है पायरिनोइड की, और क्लोरोप्लास्ट के निचले चौड़े भाग में पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ इसके ये निचला चौड़ा भाग है, इसमें पायरिनोइड पाए जाते हैं। पायरिनोइड में केंद्र की क्रोड पाई जाती है जो प्रोटीन से निर्मित होती है। पायरिनोइड में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और इसकी चारों ओर क्या होता है, स्टार्च की पट्टिकाएं पाई जाती हैं, स्टार्च पाया जाता है। प्रोटीन और स्टार्च है ये पायरिनोइड पर पाया जाता है, इस पर स्टार्च की पट्टिकाएं लगी रहती हैं। अगला हमारा पॉइंट है, ये है साइटोप्लाज्म, जिसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका द्रव्य क्या होता है, जैसे ये कोशिका है, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया। जो ऊपर वाला जो भाग है इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। वैसे ही नीचे भी है, इसके जो क्लोरोप्लास्ट जो भरा हुआ है, जो प्यालेनुमा संरचना के अंदर, इसके नीचे भी आपको साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। ये भी साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये कोशिका के जो अग्रभाग में क्लोरोप्लास्ट द्वारा निर्मित एक खोखले प्यालेनुमा गुहिका पाई जाती है। गुहिका में साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये कोशिका द्रव्य प्यालेनुमा संरचना है, इसमें भी ये देखिए यहाँ पे भी कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, और ये यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, और ये बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस पाई जाती है। ये केंद्रक है, ये केंद्रका है, और ये पूरी सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। और अगला पॉइंट आता है हमारा रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती हैं, जो वैक्यूल्स इसको बोलते हैं, इनकी जो संघीय शीर्ष पर पाई जाती है। ये देखिए ये दोनों रिक्तिकाएं हैं, ये रिक्तिकाएं हैं, वैक्यूल्स हैं। इनकी जो संख्या 2 से 6 हो सकती है, और इनका जो संबंध है कोशिका से, ये मतलब इनका जो कार्य होता है, जो कोशिका के लिए क्या कार्य करती है, रसाकर्षण विनियमन का कार्य करती हैं। ये जो वैक्यूल्स हैं रसाकर्षण और विनियमन का कार्य करती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दिक् बिंदु, जिसको हम आई स्पॉट कहते हैं। ये आई स्पॉट होते हैं। आई स्पॉट कहाँ पाया जाता है, आई स्पॉट यहाँ पाया जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये आई स्पॉट पाए जाते हैं। आई स्पॉट क्या होता है, रेड कलर का एक आई स्पॉट पाया जाता है, रेड आई स्पॉट पाया जाता है। ये रंगीन होता है, ये कलरलेस होता है, व्योत्तल होता है, और प्रकाश संवेदनशील लेंस होता है, फोटो सेंसिटिव लेंस रहता है। मतलब आई स्पॉट का कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जो आई स्पॉट होते हैं वो सेल्स को दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं, मतलब दिशा डायरेक्शन बताते हैं उसको किस दिशा में मूव करना है। आई स्पॉट का कार्य ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कशाविकाएं, जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं। ये अग्रभाग में पाई जाती है कोशिका का। देखिए ये अग्रभाग है, ये ऊपर वाला भाग है, इसमें ये दो जो पाई जा रही हैं इनको हम फ्लैजिला बोलते हैं या कशाविकाएं बोलती हैं। कशाविकाएं समान लंबाई की होती हैं, 2 पाई जाती हैं, और दोनों बिप्लेस होती हैं। जैसे कशाविकाएं 2 प्रकार की होती हैं, तो जैसे इसमें 2 कशाविकाएं पाई जाती, दोनों समान होती हैं, एक जैसी होती हैं बिल्कुल, और अग्रभाग में पाई जाती है कोशिका की, और बिप्लेस होती हैं। और सिनोबियम की प्रत्येक कोशिका एक यूनिट के रूप में कार्य करती है। मतलब सिनोबियम की जो हर सेल्स है उसका एक अपना खुद का एक फंक्शन होता है, वो किसी से एक दूसरे से कनेक्ट इतना नहीं रहती है, एक कोशिका स्वयं स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। जैविक दृष्टि से अगर देखा जाता है तो प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है। प्रत्येक सेल्स के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उस सेल्स के ही सारे फंक्शंस होते हैं, किसी दूसरी सेल से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, स्वतंत्र रूप से हर सेल्स कार्य करती है। सिनोबियम की अधिकांश कोशिकाएं वेजिटेटिव होती हैं। सिनोबियम की मोस्टली जो सेल्स होती हैं वो वेजिटेटिव होती हैं, और वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं इनमें जनन जो कोशिका हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, और जनन कोशिका सेल्स का नहीं पाई जाएंगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो न्यू सेल्स का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इनमें क्या होता है, वेजिटेटिव सेल्स पाए जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन सेल्स भी बहुत कम पाई जाती हैं। बॉल बॉक्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स बहुत कम पाई जाती हैं, और जो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं उनमें कशाविकाओं का अभाव होता है, मतलब फ्लैजिला नहीं पाई जाती हैं। और फ्लैजिला क्या होते हैं, इनको मूव करने में हेल्प करते हैं, तथा इनका जो आमाप है, जो साइज है, वेजिटेटिव कोशिकाओं की तुलना में बहुत अधिक होता है।
मतलब जो जनन सेल जो होती हैं, जनन कोशिकाएं होती हैं, उनमें कशाविकाओं का अभाव होता है और इनका जो साइज है वो वेजिटेटिव सेल्स की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। तो क्या है कि बॉल बॉक्स में मोस्टली क्या होता है, वेजिटेटिव सेल्स पाई जाती हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स कम पाई जाती है, इसलिए रिप्रोडक्शन कम होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।